नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही जानी मानी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रमेय को सिद्ध करना सीखेंगे। प्रमेय इस प्रकार से है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल दो समकोण के बराबर होता है, यानी कि 180 डिग्री के बराबर होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं कि दिया है, हमें क्या दिया है, एक त्रिभुज है ट्राइंगल ABC। इस त्रिभुज ABC के अंदर तीन अंतःकोण हैं 1, 2 एंड 3, ठीक है, जिसे हम कोण A भी बोल सकते हैं, कोण B और कोण C। हमने जो है इसे आसानी के लिए सरलता के लिए 1, 2, 3 लिख दिया है, ठीक है। अच्छा जी, अब इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, इस रेखाखंड BC या भुजा BC के समांतर हम जो है पैरेलल लाइन EF को खींच देते हैं, ठीक है, जो बिंदु A से होकर के गुजर रही है। इस प्रकार से हमारे पास दो अन्य नए कोण भी हमें मिल जाते हैं, एंगल 4 और एंगल 5, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम इसको सिद्ध करते हैं, धीरे धीरे करके बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो BC रेखाखंड है, इसके समांतर रेखाखंड क्या है, EF है, ये आप देख सकते हैं। तो दो समांतर रेखाखंड है और ये इसका ट्रांसवर्सल है, देख सकते हैं, ये तिर्यक रेखा है ट्रांसवर्सल। तो हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाएं और उसके बीच में जो तिर्यक रेखाखंड होता है, इनसे बनने वाले जो ये एकांतर अंतःकोण होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। आप सब जानते हैं, आपने पहले भी पढ़ा था। और ये जेड की आकृति बनती है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, दो समांतर रेखा हैं, ये और ये तिर्यक रेखा है। इन समांतर रेखाओं और ये तिर्यक रेखा के बीच में जो बनने वाले कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। जेड की आकृति में इन्हें बोलते हैं एकांतर अंतःकोण के युग्म। तो एंगल 4 और एंगल 2 क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। आप देख सकते हैं एंगल 4 और एंगल 2 क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हमने लिख दिया एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, या फिर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 भी आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि पुनः ये जो है समांतर रेखाखंड BC के है, BC और EF के समांतर रेखाखंड है। अब ये दूसरी ट्रांसवर्सल लाइन भी यहाँ पे आ रही है, आप देख सकते हैं, बिंदु ऐसे होकर के गुजर रही है, जो ट्रांसफर यानी तिर्यक रेखा। तो इसमें भी वही जेड की आकृति बन रही है, लेकिन थोड़ा उल्टे टाइप में बन रही है। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आकृति है इसकी, ऐसे ये और ये देख रहे हैं, जेड की आकृति बन रही है। ये दो समांतर रेखाखंड है और ये इनकी तिर्यक रेखा आ रही है ट्रांसवर्सल लाइन। और जो दो समांतर रेखाखंड और तिर्यक रेखा के बीच में जो बनने वाले कोण कौन कौन से हैं, 5 और 3। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एंगल 5 और एंगल 3, आप देख सकते हैं। तो जब दो समांतर रेखाओं के बीच में जो तिर्यक रेखा आ जाती है, तो उनसे बनने वाले जो अंतःकोणों के युग्म होते हैं, ये भी आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। और इनको हम बोलते हैं एकांतर अंतःकोणों के युग्म, अर्थात एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 भी हम लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, आप देख सकते हैं आसानी से। तो एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल और एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल। अब आप देखते हैं इस चित्र में, दोबारा से देखेंगे, ये एक सरल रेखा है। सरल रेखा में एक बिंदु A आता है। इस बिंदु A पर तीन कोण बन रहे हैं, 4, 1 एंड 5, देख सकते हैं आप। और एक ही ओर है, आप देख सकते हैं, ये तीनों कोण जो है एक ही ओर है। इसका मतलब सरल रेखा पे बनने वाले तीनों कोणों का योगफल क्या होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए, 180 डिग्री का होना चाहिए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देख सकते हैं आप, सरल रेखा पे बनने वाले तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल 4 एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। लेकिन अभी हमने इसी चित्र में देखा, दो समांतर रेखाओं के बीच में तिर्यक रेखा आ गई थी, उससे बनने वाले अंतःकोण, ये एकांतर अंतःकोण कैसे थे, बराबर थे। यानी कि हम एंगल 2 को एंगल 4 भी लिख सकते हैं, या एंगल 4 को हम एंगल 2 भी लिख सकते हैं। एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है। ये एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। और एंगल 5 किसके इक्वल है, एंगल 3 के। तो हमने 5 को क्या कर देना, एंगल 3 बना देना है, और एंगल 4 को क्या बना देना, एंगल 2 लिख देना है। देख सकते हैं आप, एंगल 4 को एंगल 2 बना देना है, एंगल 5 को एंगल 3 बना देना है। इस प्रकार से इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप देखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री। और एंगल 1 क्या है, देखेंगे, इस ट्राइंगल के अंदर का क्या है, अंतःकोण है, ये इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC। और एंगल 2 क्या है, ये भी इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC। और एंगल 3 इज द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC, ये भी आप देख सकते हैं। मीन्स ये जो तीन अंतःकोण है, इनका योगफल कितना रहा है, 180 अंश आ रहा है। इससे ये साबित हो जाता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। अब हम देखते हैं कि बहिष्कोण क्या होता है और ये कहाँ पे बनता है, इसकी क्या विशेषता होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बहिष्कोण क्या चीज़ है। ये त्रिभुज ABC है। अगर मैं त्रिभुज ABC की किसी भी एक भुजा को, माना मैंने भुजा BC को आगे, इसके सीध में आगे बढ़ा देना है किसी बिंदु तक, तो
ये आगे बढ़ाए जाने पर देखो बाहर की तरफ एक ये कोण बनता है, आप देख सकते हैं आराम से, इसको बोलते हैं हम बहिष्कोण। इस त्रिभुज का बहिष्कोण है, यानी ये एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC। देख सकते हैं आप, इस ट्राइंगल के अंदर के जो कोण हैं वो कौन कौन से, 1, 2 एंड 3 देख सकते हैं। और इसके एक्सटीरियर एंगल कौन है, 4 है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम एक्सटीरियर एंगल। यानी कि जब त्रिभुज ABC की किसी भी भुजा को उसके सीध में आगे बढ़ाया जाए तो बढ़ाए जाने पर जो बाहर की ओर जो बनने वाला कोण होता है उसको हम त्रिभुज का बहिष्कोण कहते हैं, ठीक है। और इसमें एंगल 4 बहिष्कोण है और एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 क्या है, इसके अंतःकोण हैं, ठीक है। लेकिन बहिष्कोण 4 के सापेक्ष जो अंतःकोण कौन कहलाएंगे, 1 और 2, 3 नहीं कहलाएगा। बहिष्कोण यानी एक्सटीरियर एंगल 4 के सापेक्ष जो अंतःकोण है वो होंगे 1 और 2। अब इसकी विशेषता मैं बताती हूँ बहिष्कोण की कि क्या होती है। देखेंगे आप लोग कि किसी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वो उसके सुदूर जो अंतःकोण होते हैं उनके योगफल के बराबर होता है। यानी कि एंगल 4, एक्सटीरियर एंगल 4 इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल ऑफ सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स, यानी कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब हम इसको सिद्ध करने जाते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि एंगल 4 जो है इस एंगल 1 और एंगल 2 के इक्वल ही क्यों होता है। बहुत ही आसान है, देख सकते हैं हम। चूँकि अभी हमने सिद्ध किया है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल क्या होता है, 180 होता है। मीन्स कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हम जानते हैं और अभी हमने प्रूव भी किया है इससे पहले, तो हम इसे लिख देंगे सबसे पहले। अब हम देखते हैं कि इस चित्र में ये एंगल 3 और एंगल 4 क्या है। यहाँ देख सकते हैं आप, इस चित्र में एंगल 3 और एंगल 4 क्या है, एक ही रेखा पर और उस एक ही बिंदु पर एक ही सामने बने हुए दो ये कोण हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म भी कहते हैं, लीनियर पेयर एंगल्स कहते हैं कि नहीं कहते हैं। एक ही बिंदु पे और एक ही रेखा पे बनने वाले दो कोणों के जोड़े हैं ये लीनियर पेयर। और हम जानते हैं कि लीनियर पेयर यानी कि रैखिक युग्म की क्या विशेषता होती है, रैखिक युग्म के कोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है, क्योंकि ये सरल रेखा पे बने होते हैं। देखेंगे ये आप, सरल रेखा पे टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, देख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इसी त्रिभुज के अंदर दो विशेषता लिख दी हमने, क्या, एक तो 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और दूसरी विशेषता क्या लिख दी हमने कि 3 + 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, इन्हीं दोनों विशेषताओं का प्रयोग करते हुए एक्सटीरियर एंगल वाली विशेषता को निकालते हैं। देखेंगे हम क्या कर रहे हैं, चूँकि ये लेफ्ट हैंड साइड 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री है, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं क्या आता है, एंगल 3 + एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके लेफ्ट हैंड साइड को इसके लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं, क्योंकि इसका राइट हैंड साइड भी 180 है और इसका राइट साइड भी 180 डिग्री एक जैसा है, तो इसके लेफ्ट और इसका लेफ्ट भी एक जैसा ही होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका लेफ्ट इज इक्वल टू इसका लेफ्ट, ये हमने लिख दिया। और क्या देखते हैं क्या समानता है इनमें, एंगल 3 और एंगल 3 एक जैसे हैं, ये कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास क्या रह गया लास्ट में, एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। या आपको रिवर्स करके भी लिख सकते हैं कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 + एंगल 2। आप देख सकते हैं एंगल 4 क्या था, एंगल 4 हमारे पास था एक्सटीरियर एंगल यानी कि बहिष्कोण, और एंगल 1 + एंगल 2 क्या था, एंगल 4 के ठीक अपोजिट में जो दो एंगल्स हैं इंटीरियर एंगल्स है ट्रायंगल के, वो हैं एंगल 1 + एंगल 2। ये आपने जो लिखा हुआ है, इससे ये पता चलता है कि जो बहिष्कोण होता है किसी त्रिभुज का वो किसके बराबर होता है, इसके सामने वाले जो दो अंतःकोण होते हैं उनके योगफल के बराबर होता है। और बहुत ही आसान है इसको प्रूव करना, आप समझ चुके होंगे।